हरिओम। हर शिव शंकर हर भोले, नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो शरवः प्रचोदयात्। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव अपने गले में सर्प क्यों लिपटाए है? क्यों लिपटा हुआ है भगवान शिव के गले में सांप? क्या है इसके पीछे का तथ्य? क्या है इसके पीछे की कहानी? आइए जानते हैं पुराणों के मुताबिक। युगों युगों की बात है कि कहीं युगों से नागों की प्रजातियां थी। नाग यानी कि सर्प, इनकी प्रजातियां थी। अब युगों युगों से यह सांपों का रहस्य कोई सुलझा नहीं पाया है, क्योंकि उनके रहस्य को सुलझाना बहुत ही कठिन है। अब क्या नाग सब मनुष्य थे? सभी नाग मनुष्य थे? यह सवाल उठता है तो जवाब में है हाँ, सभी नाग पहले मनुष्य थे और वे इच्छाधारी नाग कहलाते थे। इच्छाधारी नाग कहलाते थे और नागों की जो भी बस्ती है उनमें से सबसे बड़े बड़े नाग जो है वह उनका कुल कहा जाता है। उनको नवकुल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि नवकुल उनके नाग जो है वह भी नव है। वह नव जो कुल है, उनके जो नव नाग है, उनकी सभी प्रजातियां हैं। आजकल सभी आप सांप देखते हैं, वह सब सांप जो है वो क्या है? वही नव नागों की प्रजातियां है। नव नाग कौन से? तो शास्त्रों में भी ऐसा बताया गया है। अनंत, वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबल, शंखपाल, धातराष्ट्र, तक्षक, कालीय, यह नौ नागों के नाम है। अनंत यानी कि शेषनाग। शेषनाग जो है वह अनंत नाग को कहा गया है और शेषनाग उन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति की और भगवान विष्णु के पास स्थिर हो गए। और ये नौ नागों की जो बात है वह नौ नागों की बात शास्त्र के हिसाब से ज्योतिष में भी उपलब्ध है। तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में जब भी हमारे कुंडली में काल सर्प दोष होता है, वह क्या है? बस यही नौ नागों के द्वारा काल सर्प योग कुंडली में से आता है। ये नौ नाग जो है सभी कुंडलियों में अलग अलग तरीके के काल सर्प योग होते हैं। वही नौ नागों के प्रकार से पहचाने जाते हैं। और यह जो नौ नाग है उनकी पूजा काल सर्प दोष विधान के लिए की जाती है। वैसे ही मैंने जैसे आपको बताया कि अनंत नाग जो है उनको शेष कहा जाता है। भगवान विष्णु की भक्ति करके भगवान विष्णु के पास वह स्थिर हो गए
तो आज भी हम सुनते हैं, कहीं जगह पे जाते हैं तो इच्छाधारी नाग की कथाएं हम सुनते हैं। कोई नाग जो रहता है वह 100 साल पुराना, कोई 200 साल पुराना, ऐसे ऐसे हम विविध कहानियां सुनते आते हैं। तो यह 9 नाग जो है, अनंत वासुकी शेष पद्मनाभ कंबल संगपाल धृतराष्ट्र तक्षक कालीय, यह 9 नाग है। उनकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो भगवान कश्यप ऋषि जो है वह हमारे भी पूर्वज के पूर्वज है। कश्यप ऋषि के माध्यम से इनकी एक पत्नी जो है, उनका नाम है कुंद्रा। वह कुंद्रा के प्रजा में से ये 9 नाग जो है वह है। नागों की उत्पत्ति कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी कुंद्रा के माध्यम से हुई है। अभी वो 9 नाग में से वासुकी नाग जो है, वह वासुकी नाग, उन्होंने भगवान शिव की बहुत कठोर तपस्या की। कठोर तपस्या के कारण भगवान शिव प्रसन्न हुए। भगवान शिव जो है वह बहुत भोले हैं, थोड़ी ही भक्ति में भगवान शिव मान जाते हैं। भगवान शिव वासुकी नाग की तपस्या से तृप्त हुए, प्रसन्न हुए और वासुकी नाग भगवान जब ही प्रसन्न हुए, प्रणाम करके भगवान के चरणों में गिर गया। तभी भगवान शिव बोले कि हे वासुकी, तूने मेरी कठोर तपस्या की है, इसलिए मैं तेरे पे प्रसन्न हूं, मांग तुझे क्या चाहिए। वासुकी नाग भगवान को प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु, इस संसार में दिया हुआ सभी सुख मैं अब भुगत चुका हूं, मुझे संसार में कुछ भी देखने के लिए बाकी नहीं है। अगर आप देना चाहिए तो प्रभु, मैं आपकी शरण लेना चाहता हूं, मैं आपसे कभी दूर नहीं होना चाहता हूं। आप मुझे कभी दूर मत कीजिए, मुझे आपके पास स्थान दीजिए। तभी भगवान शिव ने उनको कहा कि वासुकी, तू तपस्या के फल स्वरूप तूने जैसा वचन मांगा है, वैसा ही इच्छित वर मैं तुझे देता हूं कि तू हमेशा मेरे साथ रहेगा, मेरे गले में हमेशा लिपटा रहेगा। तभी से वासुकी नाग भगवान के गले में स्थिर हो गया और भगवान शिव के गले में इसीलिए जो सांप रहता है तो इसी के कारण रहता है, और वही जो सांप है उसी का नाम वासुकी है। समुद्र मंथन जब भी किया तभी भी भगवान शिव से मदद ली गई और वासुकी नाग को नेत्र बनाया और मंदराचल को मथनी बनाकर वासुकी नाग से मंथन हुआ था। बस यही वासुकी नाग जो है भगवान शिव के गले में लिपटा रहता है हमेशा। और इसी प्रकार भगवान शिव वासुकी नाग को जो वरदान दिया है उसी के मुताबिक अपने से वासुकी नाग को कभी दूर नहीं करते। तो मित्रों, आप भी ऐसे रोचक कथाएं सुनिए, अपने मित्रों को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को सब ज्ञानी बनाइए और ऐसे ही ज्ञान बांटे और बांटते रहिए। हरिओम, जय श्री कृष्ण, हर शिव शंकर।